खबर जनपद अयोध्या से। अयोध्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकुश शुक्ला ने जिला चिकित्सा अधिकारी पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। आईसीयू हुआ सीज। भर्ती नवजात शिशु के इलाज को लेकर लापरवाही का आया था मामला। शहर के अयोध्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती नवजात शिशु के इलाज को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अयोध्या चिल्ड्रन अस्पताल पर कार्रवाई किया। हॉस्पिटल पर मौत के बाद भी नवजात को वेंटिलेटर पर रखने का लगा था आरोप। मामले में आरोपी चिकित्सक ने अपना पक्ष सीएमओ कार्यालय को सौंप दिया है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संदीप शुक्ला के नेतृत्व में गठित कमेटी आज अयोध्या चिल्ड्रन अस्पताल पहुंची। टीम ने आईसीयू को सीज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के डॉक्टर अंकुश शुक्ला का कहना है अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में विभाग ने एक तरफा कार्रवाई की है। कोतवाली नगर के देवकाली क्षेत्र में है अयोध्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे मेरे पर एक आरोप लगाया गया कि 9 तारीख को हमारा एक बच्चा एडमिट हुआ था, बेबी ऑफ आराधना। 12 तारीख को बच्चा मॉर्निंग में क्रिटिकल हुआ, अपनी सांस रोकने लगा, धड़कन कम होने लगी। तो हमने उसको पेरेंट्स को, अटेंडेंट को इन्फॉर्म करके उनकी कंसर्न लेके उसको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे डालने के बाद बच्चा इंप्रूव किया, उसके हार्ट रेट, उसके SpO2 सब मेंटेन करने लगे। वो वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है। उसके 10-15 मिनट बाद उसके अटेंडेंट आते हैं, उसको ज़बरदस्ती लामा लिखते हैं, अपनी हैंड राइटिंग में लामा समरी लिख के कंसेंट दे के उसको छुट्टी करा के ले जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हमारे कॉरिडोर में बच्चा जीवित है, उसका भी वीडियो फुटेज मेरे पास है, मैंने आपको सबमिट किया हुआ है, CMO ऑफिस में मैंने दिया हुआ है। हॉस्पिटल प्रांगण में हमारे यहाँ बच्चा पूर्णतः जीवित है। यहाँ से ले जाने के बाद मोस्ट लाइकली बच्चा रास्ते में एक्सपायर किया होगा या किसी दूसरे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर कौशल के हॉस्पिटल में जाके वहाँ कुछ दुर्घटना हुई होगी, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर वेंटिलेटर पे है और उसको आप ऐसे हटा के ले जाएंगे, दुर्घटना होना स्वाभाविक है। ये प्रकरण था। इस प्रकरण के पश्चात मुझे CMO ऑफिस से एक ऑन द बिहाफ ऑफ मीडिया मुझे एक लेटर इशू किया गया क्लियरेंस के लिए। उसका क्लियरेंस मैंने विदिन 48 आवर्स CMO ऑफिस में सबमिट करा दिया है। उस पर कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 2 लोगों को अपॉइंट किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर मुझे सरप्राइज इस बात का है, इतना साक्ष्य, इतना एविडेंस सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी आज CMO साहब की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम कर रही है। कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है, कोई दोष साबित नहीं हुआ है, कोई गिल्टी नहीं हुई है। फिर भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे हॉस्पिटल का एक ANC वार्ड, जिसको हम KMC के लिए यूज करते हैं, मदर के लिए KMC कराने के लिए यूज करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं, एक सिंगल वार्ड को सील किया गया है। वो कार्रवाई पूर्णतः एक तरफा है, जो कि मेरे पर अभी दोष साबित नहीं हुए हैं। और जब तक किसी पे दोष साबित नहीं हुए हैं, उसका हॉस्पिटल, उसका एक वार्ड आप सील कर रहे हैं, ये एक तरफा कार्रवाई मानी जाएगी। किसके प्रेशर में आके आपने उसको सील किया, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेरे ऊपर कोई दोष या गिल्टी सिद्ध नहीं हुआ है। मेरे पास सारे साक्ष्य है, मेरे पास NICU की फुटेज है। मदर अपने बच्चे को कंसोल कर रही है, बच्चे का मूवमेंट है, बच्चा लाइव है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट लाइव है, हमारे हॉस्पिटल से निकलते समय लाइव है। हमारे हॉस्पिटल से निकलने के बाद कोई दुर्घटना हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की या मेरी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को लामा लेके गया है। लामा लेना एक मेडिकल टर्म है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उसको लेके अगर आप जा रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चा जिस दिन आया था उसको बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, बच्चा जो है वीक्स पे डिलीवर हुआ था। 31 वीक्स मतलब 8 महीने से भी एक हफ्ता था। बच्चे के फेफड़े बने नहीं थे, मजबूत नहीं थे। बच्चे को आते ही CPAP मशीन, एक छोटा वेंटिलेटर होता है, उस पर रखा गया था। बच्चा उस पर ठीक था, पर जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, 31 वीक्स पे बच्चे होते हैं, उनको डे 2, डे 3 ऑफ लाइफ पे एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बोलते हैं एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी। एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी में अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो बच्चा सोता जब है, नींद में जाता है, तो अपनी सांस लेना भूल जाता है, उसकी धड़कन कम होने लगती है। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन, ये लिटरेचर में लिखा हुआ है, सारे स्टैंडर्ड बुक्स में है। प्री मैच्योर बेबी एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी में जाता ही है। उसका अगर वो सांस रोक रहा है, उसकी धड़कन कम हो रही है, तो उसके लिए उसको वेंटिलेटर सपोर्ट देना होता है, क्योंकि अगर आप उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे तो वो एक्सपायर कर जाएगा। तो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, विद कंसेंट लेते हुए, अटेंडेंट को इन्फॉर्म करते हुए हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला था, बच्चे की सेफ्टी के लिए। और वेंटिलेटर पे डालने के बाद ही बच्चा इंप्रूव करने लगा, उसके वाइटल इंप्रूव कर गए, उसके हार्ट रेट इंप्रूव कर गया, बच्चा बिल्कुल पिंक हो गया।
रेस्पिरेशन जो वो था वो भी नॉर्मल हो गया, बच्चा बिल्कुल एक्टिवली मूविंग था, हाथ पैर चला रहा था, मदर उसको टच कर रही है, उसके बाद भी बच्चा एक्टिवली मूव कर रहा है, तो एवरीथिंग वाज फाइन। प्रॉब्लम होती है जब आप उसको वेंटिलेटर से लामा लेके आउट कराते हैं और उसको एम्बुलेंस पे विदाउट वेंटिलेटर आप उसको लेके जाते हैं। 1.5 किलो के बच्चे का कोई लेमैन कैसे अम्बू कर पाएगा? ट्यूब पेट में चली जाएगी, ट्यूब डायफ्राम को पियर्स कर देगी, ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो वो सारे नॉन कॉम्प्लिकेशन है। दुर्घटना वहीं पे हुई है, हमारे हॉस्पिटल में बच्चा पूर्णतः लाइव है, उसके फुटेज हमारे पास। ओके, थैंक यू।